भाभी जी आप एक कमाल कुक के साथ साथ एक बहुत ही कुशल सुपरवाइजर भी हैं। ऐसा क्या सुपरविजन कर दिया है इन्होंने? भाभी जी ने जो क्लास दी है दूध वाले की, मतलब इतने से दूध में इतना पानी मिलाता है वो, और भाभी जी ने कहा कि पानी का पैसा अलग, दूध का पैसा अलग। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया भाभी जी ने। और मजे की बात यह है कि वो दूध वाला शर्मा के पानी पानी हो गया। भाभी जी क्या हिसाब पकड़ा आपने? आई से टू गुड। वो तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, काहे हमारे डैडू का तबेला है ना। लगते तबेले वाले वो। क्या बोले? भाभी जी एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपको, आप तो ऑलराउंडर है भाभी जी। यू आर माइंड ब्लोइंगली ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हैं आप? अब भरबुद्धी जी की हड्डी वड्डी ट्रैक्टर ना हो जाए ना। अरे सो ट्रैक्टर के नीचे कुचल देंगे कमाकत को। तुम फ्रैक्चर कहना चाह रही हो? भाभी जी प्लीज सही पकड़े हैं, बोलिए ना भाभी जी प्लीज। कान तरस गए आपके सही पकड़े सुनने के लिए, प्लीज बोलिए ना, प्लीज बोलिए। अभी तो नरम चीज मारी है, जब भारी चीज दे के मारेंगे ना तब समझ में आएगा, समझ गए ना? जब हड्डी वड्डी टूटेगी। निकल यहाँ से। जा रहा हूँ जल कुकड़े जेलस। और भाभी जी आई मस्ट से आप अप्सरा हैं, अप्सरा रहेंगी। एंड यू आर सो। चलो पगली देर ना करो, तुरंत अंजाम दे दो। अरे नहीं। अरे तेरी उनको लगी तो ना ही हो गई। कहाँ आप ही? बेबी तुम ठीक हो ना? आर यू ऑलराइट? आई तुम्हारे जैसा केयरिंग हस्बैंड होगा तो कैसे कोई पत्नी ठीक नहीं हो सकती। अगर तुम जेन्युइनली बोल रही हो तो सो स्वीट ऑफ यू। सोने जा रहे हो? हाँ बहुत थक गया हूँ, आई एम टू टायर्ड। कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना? मैं कुछ भूल रहा हूँ? मैं नहीं कुछ भूल रहा। ओह गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और आई लव यू। पक्का कुछ और नहीं भूल रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? ओह आज तो तुम रोमांस करोगी नहीं क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तबीयत ठीक नहीं है? हाँ। क्या हुआ है मेरी तबीयत को? तुम्हें उल्टियाँ आ रही है ना? कैसी अभी ठीक है ना उल्टी तुम्हारी? बंद हो गई उल्टियाँ। हाँ। उस चीज से जो तुम्हें लाने के लिए कही थी मैंने। तुमने कौन सी चीज मंगाई थी मुझसे? बल्ब? मेरी उल्टियाँ बल्ब खाने से ठीक होंगी? Oh, I'm sorry. I'm really sorry and I'm genuinely sorry. तुम्हारे इस दिमाग का बल्ब अब मैं जलाती हूँ। सीधा कर लो। नौकर जी का है? तेरी शादी के कपड़े। थैंक यू। अबे रिसोर्ट के कमरों के और हॉल के पर्दे हैं ये जितने भी पर्दे हैं वो धो के धूप में सुखा के लाया हूँ यहाँ। अब सारों काम तो तुमने कर दो नौकर। अब हम कहेंगे कि हमें इस्त्री करनी है तो तुम हमें नहीं करने दोगे, बुरा मान जाओगे और बहुत बुरा मान जाओगे, इसलिए जा काम भी आप भी कर लो। और बुरा न मानूं तो? डोकर ए बात को समझो ना, ए कुछ जरूरी अर्जेंट काम पे जाना है वो। अबे नन्नू बाबू से कह दूंगा, 2 लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हम कर लेंगे ना काम, मोनो कौन कर रहा है? हम इस्त्री भी कर देंगे, कपड़े धो भी देंगे, सारा काम कर देंगे। ओके। नौकर के बच्चे कुछ बाल है उखाड़ लूंगा किसी दिन में। भाभी नमस्ते।
लड्डू के भैया के कपड़े हैं, इनको इस्त्री कर देना। भाभी जी भाभी जी बात ये हरी थी कि हमें कछु काम से बाहर जाना है तो। और तुम दोनों को लॉन्ग डेयरी के अलावा और कौन सा काम जरूरी है? हाँ भाभी जी, आप लॉन्ड्री कहना चाह रहे हो? यार मलखान, भाभी जी ने सही पकड़ा तो बोलो ना यार। काहे घूर रहे हैं? एक्चुअली भाभी जी बात ये हरी थी भाभी जी कि शहर को छोड़कर एक कुत्तो जो है घूंघटगंज में आ गो और वहां को जा घूंघटगंज से लगा है गो। भाभी जी, वह कुत्ते की ना घूंघटगंज के कुत्तों के साथ जमी ना, तो उनकी जबरदस्त लड़ाई है गई और जा गम में पक शहर का कुत्ता। क्या हुआ शेर के कुत्ते का? क्या हुआ? वो कुत्तो जहाँ दुनिया छोड़कर चलेगा रे। भाभी जी, वही कुत्ते की शोक सभा में जा रहे थे। जे कपड़े जे जरूरी आएंगे ना। जरूरी कपड़े हम कर देंगे, आप जाइए कुत्ते की शौक। ये पर्दे हम सब कर लेंगे। ये कर दे। भाभी जी, जाइए कुत्ते कुत्ता। बताओ कितने अजीब दिन आ गए हैंगे। ऐसे कमीने दोस्तों के रहते अपनी फोटो पे हार चढ़ानी पड़ रही है। ये चिल्लू के चाचा जी। अबे लौंडो, क्या नाम है यार इनका? चिल्लू। हाँ, चिल्लू चाचा जी। ये हार बार की जरूरत नहीं है, मुर्दे कभी जो है फूल को सूंघ नहीं पाते उनकी खुशबू। हर बार छोड़िए और बैठ जाइए चुपचाप से। हम लोग भी दो दो शब्द बोल के अपने काम पे निकले यार। वैसे दो शब्दों में सारी बढ़ास कैसे निकलेगी? कुत्ता कमीना बोल दे, ये दो शब्द काफी हैंगे, जा में पूरा समा जाएगा टिलुआ। टिल्लू जो है वो टीका मलखान की त्रिमूर्ति का एक हिस्सा था। मैंने जब भी इन तीनों को किसी काम के लिए कहा, सबसे ज्यादा नखरे ये टिल्लू करता था। अरे अच्छा हुआ कि खुद ब खुद ये ऊपर चला गया। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं मैं, लेकिन क्या बोलूं अब। टिल्लू जैसा दोस्त बार बार पैदा नहीं होते। है। क्योंकि एक बार में ही वो इतना तंग कर जाते हैं कि दुनिया उन्हें बार बार झेल ही नहीं सकती। अच्छा हुआ टे बोल गया, इसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं था। टिल्लू के जाने का मुझे बहुत अफसोस है। सही बताऊं तो टिल्लू को देख के मेरे हौसले बुलंद हो जाते थे। अक्सर मैं सोचता था चलो कोई तो है जो मुझसे ज्यादा निकम्मा, निठल्ला, आवारा है, जिसका बोझ ये धरती उठा रही है। हमेशा मुझे ऊंट का मुंह वाला बोल के मेरा मजाक उड़ाता था। आज खुद ही दुनिया से उड़ गया। भगवान करे ये जहाँ कहीं भी हो, लोग इसको पकड़कर गरम तेल के कढ़ाई में डालकर इसके पकोड़े बनाकर इसको तल दे। हाँ। देर से ही सही, पर आंखें तो खुल गई। भगवान तुम जैसे दोस्त किसी को दे तो उसे दुश्मन की कोई जरूरत ही ना पड़े।